आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे समांतर श्रेणी का परिचय। प्रकृति में अनेक वस्तुएं एक निश्चित प्रतिरूप यानी कि पैटर्न का अनुसरण करती हैं। जैसे हम किसी फूल को देखते हैं, उसकी जो पत्तियां होती हैं, उसकी जो पंखुड़ियां होती हैं, या किसी वृक्ष की पत्ती को हम देखते हैं। यानी कि प्रकृति में बनी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक निश्चित पैटर्न है जिनमें हमको दिखाई देता है। और हमने भी क्या किया है, मनुष्यों ने भी उस पैटर्न को बनाए रखने की कोशिश की है। जब हम कोई, जैसे आप घर बनाते हैं, उस पे कोई दरवाज़ा बनाते हैं, तो एक देखो निश्चित पैटर्न हम बनाते हैं घरों में, दरवाज़ों में, या अन्य कोई भी सामान जब हम बनाते हैं, तो वो जो पैटर्न होता है उसी पैटर्न से संबंधित भी ये श्रेणियाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ क्या दिखा, देखो संख्याओं की निम्नलिखित लिस्ट हमने आपको दी है, इन पे हम विचार करते हैं। पहला हमें जो दिखाई दे रही है वो है 1 2 3 4। तो देखो एक निश्चित पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है। क्या पैटर्न है? 1 के बाद क्या आ रहा है 2, 2 के बाद क्या आ रहा है 3, 3 के बाद क्या आ रहा है 4। इसी प्रकार देखो दूसरी जो श्रेणी हमको दिखाई दे रही है, लिस्ट है 100। 100 में से क्या किया, फिर 70 आ गया, फिर 40 आ गया, फिर 10 आ गया। तो देखो कुछ सूचियां हमने आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ये क्या करती हैं, ये सभी सूचियां एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती हैं। अब वो क्या है ये हमको पहचानना है। अगर हम उस पैटर्न को पहचान गए तो हम इस लिस्ट में आने वाली या जो सीरीज हमने दी है आपको, इन श्रेणियों में आने वाले अगले पदों को भी हम पहचान सकते हैं। तो देखो पहली जो सीरीज है, क्या हो रहा है, 1 के बाद 2 कैसे आया, 1 में 1 जोड़ने सर, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 भी आ जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार दूसरी जो श्रेणी है, 100 में से अगर हम 30 घटा दें तो कितना आता है 70। फिर 70 में से 30 घटाए तो कितना आ गया 40। फिर 40 में से 30 घटाए तो कितना आ गया 10 आ गया। यानी कि हम हर बार क्या करें, 30 30 माइनस करते जा रहे हैं। इसी प्रकार इसमें देखो ऋण 3 में क्या किया हमने, 1 जोड़ा तो ऋण 2 आ गया, ऋण 2 में 1 जोड़ेंगे तो ऋण 1 आ गया, ऋण 1 में 1 जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी प्रकार ये जो चौथी श्रेणी जो आपको दिखाई दे रही है, क्या है, 3 में 0 जोड़ा 3, 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 यानी कि उतना ही मान रह रहा है। पांचवी जो सीरीज हमने यहाँ पे लिखी है कितनी है, 1.0 का मतलब है 1 ही हुआ, तो -1 है, फिर -1.5 है। तो हमने क्या किया, हमने इसमें से ऋण 0.5 हमने इसमें जोड़ दिया, हम ये कह सकते हैं। फिर ऋण 0.5 का अंतर है, सब में हम जोड़ते रहे। तो अगर हमने इन पैटर्न को पहचान लिया तो हम क्या कर सकते हैं, इसी पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं, कोई भी पद को हम निकाल सकते हैं। तो ये सूची का जो प्रत्येक पद हमको दिखाई दे रहा है, प्रत्येक संख्या जो दिखाई दे रही है, ये कहलाता है टर्म। ये क्या कहलाता है, ये हमको कहलाता है टर्म, या इसको हम बोलते हैं पद। तो इस सीरीज में 1 2 3 4 पद हमने दिखाए हैं, इसमें भी 4 पद हमने दिखाए हैं। ठीक हो गया। तो अब तो ये जो श्रेणी देखी हमने, 5 जो श्रेणियां देखी, इनमें क्या था कि सारे पदों में कुछ निश्चित संख्या जोड़ने पर नए पद हमको प्राप्त हो रहे थे। तो ये श्रेणियां कहलाती हैं समांतर श्रेणी। देखो अतः एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद, यानी कि पहले पद को अगर हम छोड़ दें, ठीक है, पहले पद में हमने 1 माना, फिर 1 में 1 जोड़ा, तो पहले पद में हमने कुछ नहीं जोड़ा है, अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब ये जो निश्चित संख्या है, ये निश्चित संख्या क्या कहलाती है, ये निश्चित संख्या कहलाती है सार्व अंतर। क्या कहलाती है, सार्व अंतर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यानी कि क्या है, ये जो है कॉमन है, किसमें, सभी पदों में। ठीक है, सभी पदों में बिल्कुल इतने का ही अंतर है। तो ये कहलाती निश्चित संख्या जो है वो कहलाती है कॉमन डिफरेंस कहलाती है। इसका जो मान है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे हमने 3 में देखा था, क्या था, 0 था मान, तो ये हो सकता है। तो ये हमने सीख लिया कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखो पहला पद, अगर हम समांतर श्रेणी के को हम देखो इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं एपी बोलते हैं। इसका प्रथम पद अगर हम निकालेंगे, अगर हमने इसके प्रथम पद को मान लिया ए, मान लिया हमने, अगर इसके प्रथम पद को ए मान लिया, और जो सार्वअंतर हमने अभी कहा सब में बराबर होता है, इस सार्वअंतर को अगर हम डी से डिनोट करते हैं, डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, स्मॉल डी से, तो इसका जो दूसरा पद आएगा
वो क्या होगा, अभी हमने बताया कि पहले पद में क्या जोड़ते हैं, डी जोड़ते हैं, कॉमन डिफरेंस जोड़ते हैं, सार बनता, तो दूसरा पद हमको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जब हम तीसरा पद निकालेंगे इस एपी का, किसी भी एपी का, तो क्या कर देंगे, फिर दूसरे पद में, ये दूसरा पद था, फिर इसमें एक सार मंत्र डी और जोड़ देंगे, तो कितना हो गया, ए धन डी में डी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ए धन 2d हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम इसका चौथा पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, तीसरे पद में जो तीसरा पद है ए धन 2d, इसमें एक डी हम फिर जोड़ देंगे, तो कितने डी हो गए, 2d ये थे, एक डी हो गया, तो ये हो गया ए धन 3d। तो इस प्रकार से हमको क्या हो गया, एक एपी प्राप्त हो गई। इस एपी का पहला पद ए है, दूसरा पद जो है इसका ए धन डी है, तीसरा पद ए धन 2d है, चौथा पद ए धन 3d है, और ये इसी प्रकार से चलते रहेगा। ठीक हो गया। तो ये जो एपी हमको प्राप्त हुई, इस एपी को हम बोलते हैं, ये एक मानक रूप है एपी का। ठीक है, सारी एपियाँ इसी नियम को फॉलो करती हैं, इसी रूप को फॉलो करती हैं, तो हम इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, ये जो है एपी का व्यापक रूप है, व्यापक रूप, या हम इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। तो सारी एपी इसी प्रकार की होती हैं। ठीक हो गया। अब क्या होती है, अगर किसी एपी में जैसे हमने क्या किया, डॉट 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 दिखा दिया है, अंतिम पद हमने नहीं दिखाया है, तो ये जो है इसमें जो है अनंत पद है, इसमें क्या है, इस एपी में अनंत पद होंगे। और अगर हमने अंतिम पद दिखा दिया तो उस एपी में जो है निश्चित पद होंगे। तो ऐसी एपी जिसमें निश्चित पद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परिमित एपी बोलते हैं, फाइनाइट एपी बोलते हैं, और जिसमें अपरिमित पद होते हैं उसको हम इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। तो ये हो गया एपी का इंट्रोडक्शन। अब हम क्या करेंगे, इस पर आधारित प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो जो लिंक आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 मैथ्स वाला, इस पर क्लिक कीजिए।